चलो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें देखो टोटल ये 5 फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट गैस हुई तो आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये फैक्टर खत्म हो गया। दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो केमिकल रिएक्शन बढ़ जाएगी, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से केमिकल रिएक्शन बढ़ती है, तो बड़ी कॉमन सी बात है। आ गया सबको समझ में? क्योंकि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी कोलिजन उतना ज्यादा होगा, केमिकल रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तीसरा होता है सरफेस एरिया। अपन को सबको पता है कि गुड़ की डली, अगर आप लोगों को बोले कि चलो आज गुड़ का कुछ अपन मुरब्बा कुछ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, तो गुड़ की डली को पहले आपको पिघालना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ी इतना बड़ा गुड़ का डला है जो डाल दोगे। आपकी मम्मी आपको बोलेगी पहले गुड़ की डली को तोड़ो, तोड़ने के बाद कम हीट में ही वो क्या होगा, बेसिकली कम हीट में ही वो सारा का सारा पिघल जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसको तोड़ते हो तो आप बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हो। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा केमिकल रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, है ना। टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा केमिकल रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता ही है, क्योंकि कोलिजन बढ़ता है। ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है क्योंकि कोलिजन बढ़ता है। कैटलिस्ट की बात करो तो कैटलिस्ट कभी भी क्या करता है, कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता कि फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाएगा बैकवर्ड को नहीं बढ़ाएगा। कैटलिस्ट के आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो नो डाउट उसमें कोई कोई डाउट नहीं है। तो कैटलिस्ट वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाए। जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करे उसको कैटलिस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक का डाला तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, बट ऐसे कई होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। कम करने वालों को हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। आ गया सबको समझ में? उनको कैटलिस्ट नहीं बोलते बाय द वे।